जय हिंद दोस्तों, बीजी ऑफिशियल 7 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका शैलेंद्र सर और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चाल, समय और दूरी। लेट स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। चाल, समय और दूरी क्यों इसी तरीके से लिखा गया। चाल, समय और दूरी जो है क्यों इसी तरीके से लिखा गया, क्यों नहीं हमको इसको इधर उधर करके लिखें। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है कि पूरी चाल, समय, दूरी का जो एक फार्मूला बनता है कि चाल, चूंकि आपका ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको कि चाल गुणे समय बराबर दूरी। चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो बस यही चीज याद रखेंगे आप। चाल, समय, दूरी यदि याद रख रहे हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फार्मूला याद हो जाएगा। और इस फार्मूला, यहाँ से एक फार्मूला याद करने के बाद ही आपको इससे बनने वाले 3-4 जो भी फार्मूले हैं वो आप जान जाएंगे। कि जैसे यदि चाल, समय, दूरी यानी चाल गुणे समय बराबर दूरी, यदि चाल दिया हो और दूरी दिया हो तो हम समय कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ जैसे ही आप यदि चाल दिया हो, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया हो कि चाल बराबर क्या दिया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे दिया है, दूरी आपको दे दिया है 100 किलोमीटर। यानी कि क्वेश्चन आपको यह है कि कोई वस्तु या कोई गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 100 किलोमीटर दूरी वह तय कर रही है, तो उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो यहाँ आप सीधे लिखेंगे कि समय बराबर, यहाँ से देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो यहाँ समय के साथ हमारी चाल थी, जब हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो क्या आ जाती है, डिवीजन में आ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। जैसे कि देखिए यहाँ दूरी कितना दिया, 100 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 और डिवाइडेड बाई 40। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 4 दूना 8, 2 सही 2 बटे 4, यानी 2 एक का 2 और 2 दूना 4, अर्थात 2 सही 1 बटे 2 घंटा। 2 सही 1 बटे 2 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा। इसे कह सकते हैं 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा। अब आप कहेंगे कि हाँ, मान लीजिए ये घंटा कैसे आया, यहाँ घंटा कैसे आया। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये घंटा कैसे आया, यहाँ घंटा ही क्यों लिखा गया। तो सबसे पहले हमें जो है चाल, समय और दूरी के मात्रक को ध्यान में रखना होगा कि इनके मात्रक क्या है। देखिए आपको दिया हुआ चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। और दूरी कितना दिया है, किलोमीटर, यानी कि यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, यह भी किलोमीटर में है। तो यहाँ देखिए दूरी यानी कि किलोमीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ये बट्टे में एक बट्टा लिखा गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक नियम होता है कि यदि A बटे B लिखा गया है, A बटे B बटे C लिखा गया हो या फिर C बटे D लिखा गया हो, तो इसका क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाला होता है ये ऊपर वाले में गुणा करता है और बीच वाला बीच में। तो इसके बटे हम इसके बटे 1 मान लेंगे और इस तरीके से हम करते हैं, तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला आता है। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और घंटा जो है ऊपर चला आएगा। यानी कि 2 समय जो उसको गाड़ी को 100 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा वो हो गया 2.5 घंटा। तो ये तो था आपका यदि आपको समय निकालना हो तो इस फार्मूले समय बराबर दूरी बटे चाल वाले फार्मूले पे हम निकालेंगे। या फिर नेक्स्ट, जैसा कि अभी एक सवाल हम लोगों ने लगाया कि 100 किलोमीटर दूरी दी गई थी और गाड़ी की चाल दी गई थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोगों ने आसानी से समय निकाल लिया कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जैसे कि यहाँ लिखा है समय बराबर दूरी बटे चाल, और हमने इस सूत्र से आसानी से जो है समय निकाल लिया और 2.5 घंटे में हम लोगों ने बता दिया कि 100 किलोमीटर की दूरी उस गाड़ी ने तय कर लिया। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा हो, दूरी दे रखा हो, क्या दिया हो, दूरी दिया हो, और दूरी कितना दिया हो, 60 किलोमीटर, और फिर क्या दे रखा हो आपको कि समय दे रखा हो, समय कितना दिया हो, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा। समय दिया हो क्या, 1.5 घंटा या 1.5 घंटा दे रखा हो, और दूरी दे रखा हो, और आपसे क्या पूछ रहा हो,
आपसे ये पूछ रहा हो कि वह किस स्पीड से वह गाड़ी चली कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है 1.5 घंटे में तय कर ली, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको दे रखा है 60 किलोमीटर, समय आपको दे रखा है 1.5 घंटा, तो 60 बटे 1.5। अब आपको डिफिकल्टी क्या है? 1.5 दशमलव को आप बहुत आसानी से साधारण भिन्न में बदल सकते हो। एक अंक में दशमलव है तो 15/10 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 60 × 10 अब बटे 15। 15 का नाम 15 और 15 चौक के 60, 4 × 10 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको मिल गया क्या? उस गाड़ी की चाल जिस गाड़ी ने 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस गाड़ी की चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार मान लीजिए कि ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? चाल निकाल लिया और समय निकाल लिया। चाल निकाल लिया और समय निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की चाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की चाल दे रखा हो और समय दे रखा हो कि गाड़ी इस स्पीड से 2 घंटे तक कंटिन्यूअस चली, या 3 घंटे तक, या 5 घंटे तक, या x घंटे तक, कोई किसी भी समय तक इस स्पीड से गाड़ी चली, तो वह कितनी दूरी तय की उस समय में। तो मान लीजिए दे रखा हो कि कोई गाड़ी है और जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी क्या दे रखा है? चाल। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई गाड़ी चल रही है और कंटिन्यूअस जो है 4 घंटे चलाई गई। 4 घंटे वह गाड़ी जो है चलाई गई, यानी 4 घंटे का मतलब क्या हो गया? ये समय हो गया। तो वह 4 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई गाड़ी कितनी दूरी तय की, यानी अब हमको क्या निकालना है? दूरी। तो ऑलरेडी इस ऊपर जो आपका चैप्टर का टॉपिक है वो खुद ही लिख रखा है कि चाल और समय, चाल, समय और दूरी। तो चाल गुणे समय यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब आप देखेंगे कि चाल कितना दे रखा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 गुणे समय कितना दे रखा है? 4। तो क्या हो जाएगा? 50 चौक का 200 किलोमीटर, यानी कि उस गाड़ी ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की? 200 किलोमीटर दूरी तय की। और ये रहा आपका सही आंसर। तो ये तो साधारण थे, ये केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इंट्रोडक्शन मतलब कैसे चाल, समय, दूरी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे का रिश्ता उसमें क्या होता है। अब सवाल ये बनता है कि कंपटीशन में क्वेश्चन आते कैसे हैं और कौन कौन से कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो इस चैप्टर से सवाल जो बनते हैं वो 9 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। इस चैप्टर से जो सवाल बनते हैं वो 9 प्रकार के बनते हैं। और वो कौन कौन से? पहला है कि साधारण विधि। साधारण विधि जो हमने सिखा दिया, या इसमें कुछ थोड़ा सा और इधर उधर हो सकता है, कुछ अन्य चीज़ें हल्का सा डिफरेंस। साधारण प्रश्न पूछ लेगा साधारण विधि पे। दूसरा क्या है? जब एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चाल से, एक ही दूरी को, एक निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हों, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चाल से चल रहे हैं। चौथा क्या हो सकता है कि जब 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में समान चाल या भिन्न भिन्न चाल से चल रहे हों। पांचवा होगा आपका औसत चाल पर आधारित। जो ये औसत चाल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपको औसत चाल या फिर ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ये तीनों चीज़ें, तो औसत चाल पर आधारित प्रश्न जो है आसान हो जाएंगे कि क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं औसत चाल पर बिल्कुल डिपेंड करती हैं। जैसे ही आप ये तीनों जान लेंगे औसत चाल पर आधारित प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। उसके बाद अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि कभी 2 चालों का अनुपात देगा, S1/S2 दे देगा, कुछ दिया है 1/5 या 1/5 दिया है, और T1/T2 कुछ दे रखा है तो बोल देगा कि D1/D2 निकाल लो। इस तरीके से पूछ देगा। तो ये अनुपात पे आधारित प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद
सातवां प्रकार जो आपका है वो है कि जब एक निश्चित दूरी पे एक निश्चित समय में पहुंचना हो, यानी एक निश्चित दूरी के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, लेकिन पहुंचने वाली गाड़ी या पहुंचने वाला व्यक्ति या पहुंचने वाली वस्तु या तो समय से पहले पहुंच जाए या फिर समय से देर से पहुंचे, या तो समय से पहले पहुंच जाए या फिर समय से देर पहुंचे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो आपका लास्ट है 9वां नंबर जो है वह है आंशिक चाल। आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे साधारण तरीके, और जब दो वस्तु भिन्न भिन्न चाल से चल रही हो एक निश्चित दूरी को, तो इन दो टॉपिकों पे आज हम बात करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक कवर हो जाए और हम आसानी से जान सकें। तो हम आते हैं चाल समय दूरी के प्रथम टॉपिक, जो हमने बताया 8-9 प्रकार के, अभी हम आपको मतलब बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको अलग अलग भागों हमने डिवाइड कर दिया। उसमें से प्रथम भाग जो है साधारण विधि पर पूछे गए प्रश्न। साधारण विधि पर पूछे गए प्रश्न पर इन्हीं 3 सूत्रों पे होगा। तो सबसे पहले इसमें 2 कन्फ्यूजन आपको डालता है, या तो आपको दे देगा चाल 2 आपको दे देगा, वो दे देगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में, और जो आपका आंसर का ऑप्शन होगा वो किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ऐसा होगा ऑप्शन जो होगा वो किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, और जो आपका क्वेश्चन दिया होगा वो मीटर प्रति सेकेंड में दिया होगा। यानी कि यहाँ मात्रक की खेल हो गई। सबसे पहले आपको मात्रक का परिवर्तन आना चाहिए, तभी आप जो है सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि चाल दे रखा है, यस बराबर दे रखा है कि 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दे रखा है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, किमी प्रति घंटा में बदलिए। किमी प्रति घंटा में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। आप जानते हो कि मीटर और किलोमीटर में जो परिवर्तन होता है वो 1000 का अंतर होता है। और तो मीटर में 1000 से हम क्या करेंगे, यानी कि 25/1000। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर। और सेकेंड क्या था, बट्टे में था, यानी कि सेकेंड को हम जो है घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3600 यानी 60 × 60, यानी कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। और फिर क्या होता है कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो अब यहाँ से जब देखेंगे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटा बराबर सेकेंड कितना हो जाएगा, 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि सेकेंड को जो है, सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 60 × 60 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1000 को होता है तो हम क्या करेंगे, 25 में 1000 से भाग देंगे। और ये चूंकि ये मीटर प्रति सेकेंड है तो क्या करेंगे, यानी कि बटे इसके बटे 1 सेकेंड था, सेकेंड नीचे था, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए यहाँ 1 मान लिया यदि, तो 1/2 सेकेंड था, तो इसको घंटा में बदलने के लिए जब हम क्या करेंगे, 60 × 60 से भाग देंगे, 60 × 60 से भाग देंगे। तो ये जब बट्टे के नीचे फिर बट्टे आ जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ 25 यहाँ लिख लें, और गुणे ये 60 × 60 ऊपर चला जाएगा, अब बटे 1000, जो 1000 यहाँ लिखा गया है वो 1000 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य यहाँ है तो 2 शून्य से 2 शून्य हम धीरे से काट देते हैं। अब ये क्या हो गया, 36/10, यानी कि ये 25 तो आपका दिया हुआ था, चाल दिया हुआ था 25 मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम ऐसे रहने दे रहे हैं, 25 को हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, 6 × 6 यानी कि 36 हो गया, अब बटे 10। अब देखिए ये भी इवेन नंबर, ये भी इवेन नंबर, सम संख्या है, यानी ये 2 से कट जाएंगी, 2 × 5 = 10 और 18 × 36, यानी कि आपका मिल जाएगा 25 × 18/10।
5। अब इस हमारा ये सॉल्यूशन को इतना सॉल्व करने का जो मतलब था वो केवल इस 18/5 से मतलब था कि यदि सीधे कंपटीशन की बात है, यानी कंपटीशन में हमें बहुत कम समय में जो है आंसर ले आने होते हैं, तो ये 18/5 जो है इंपॉर्टेंट है। इसको याद करेंगे कि यदि कोई चीज़ मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कोई भी चाल जो है मीटर प्रति सेकेंड में दी गई हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 25 था, यहाँ भी 25 है, 18/5। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधे 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 5 × 5 = 25 और 18 × 5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर करना पड़ेगा बस वो सब दिख रहा था, जो नीचे 90 किलोमीटर। हाँ ठीक है। तो यानी कि आप देखिए कि यहाँ क्या हो गया, 25 × 18/5, जो अभी हमने आपको बताया कि जो है 25 × 18/5, ये 18/5 ही जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी सवाल बहुत ही कम समय में निकालना, तो इतना करने से अच्छा हम 18/5 याद रखें। तो मीटर प्रति सेकेंड में दी गई चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 × 5 = 25 और यहाँ क्या हो गया, 5 × 18, यानी 18 × 5 = 90। अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड में दी गई चीज़ जो है अब यह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गई, जो जहां आपका मान आ गया, आपका परिमाण आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि यदि कोई चीज़ मीटर प्रति सेकेंड में दी गई है तो उसे क्या करेंगे, 18/5 से उसमें गुणा करके हम उन्हें किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कुछ खास नहीं करना है, 18/5 वहाँ था, यहाँ 5/18 आपका आएगा, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए करना क्या। कोई चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो और हमें उसे किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो। किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आपको अभी क्या कर रहे थे, जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे थे तो 1000 से भाग दे रहे थे। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो अब क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यदि कोई चीज़ दिया हो, S बराबर दिया हो, कितना दिया हो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और आपको इसे किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में, इसमें बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो आप करेंगे क्या, देखिए हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट में हम वही बताएंगे कि 5/18 से गुणा करना है। देखिए 36 लिखा है, 36 रहने दे, गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलना, यानी 1000, ये हो गया मीटर, किलोमीटर किस में हो गया, मीटर में। अब बटे घंटा है तो घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 × 60 यानी कि 3600, 60 × 60 ये हो गया सेकंड में। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड आपको यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यह किलोमीटर प्रति घंटा आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। एकदम सीधा और साफ तरीके से अभी आप जान जाएंगे। देखिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य सीधे सीधे कट गया, ये 10 बच गया, ये 6 × 6 बच गया, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी कि आपका S बराबर स्पीड बराबर क्या हो गया, 36 गुणे यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5 और यहाँ नीचे क्या बचा, 3 × 6, 3 × 6, अर्थात S बराबर आपका क्या हो गया, 36 × 5/6 = 18। अब देखिए वहाँ हम जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे थे तो क्या आ रहा था, 18/5। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5/18। यही चीज़ आपको रखना है, 18 × 9 = 18 और 18 × 2 = 36। यस बराबर आपको मिल गया 2 × 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये है आपकी वो चीज़ें जिसे हम मात्रक में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, 5/18 और 18/5। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रत्येक सवाल के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 5/18 और 18/5, 5/18 और 18/5 ये दो चीज़ जो आपको हम अभी बताए हैं, ये आपके
50% समय को बचाएगा। किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए 50%, यदि आप किसी इस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा में 1000 और 3600 से गुणा या भाग करके लगा रहे थे और उसको समय, उस सवाल को लगाने के लिए 2 से 5 मिनट लग रहा है, अब उसी समय को, उसी सवाल को लगाने के लिए यदि आप 5/18 और 18/5 का फार्मूला याद रखेंगे, उस चीज़ को याद रखेंगे कि कब 5/18 से गुणा करना है और कब 18/5 से गुणा करना है, उस चीज़ को याद रख लेंगे तो आप उसी सवाल को 1 मिनट या उससे भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं साधारण विधि पर प्रश्न, किस प्रकार साधारण विधि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए साधारण विधि में एकदम साधारण प्रश्न, जो अभी आपको 3 सब प्रश्न उस टाइप के समझा चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न लिखकर आपको बता रहे हैं कि एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वह एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या दे रखा है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और घंटा, यानी कि ये आपको दे रखा है क्या, चाल दे रखा है, चाल कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या दे रखा है, 1 से 1/2 घंटे, घंटे का मतलब समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 1 से 1/2 घंटा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 और 1 3/2 घंटा, ये हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी होती है। तो ये चाल आपको दे रखा कितना, 60, और दूरी कितना दे रखा, 3/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 2 3 6 यानी 30, 30 गुणे 3 यानी कि 30 90 किलोमीटर, यानी कि 1.5 घंटे में वह स्कूटर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला स्कूटर 1.5 घंटे में, 1 से 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ आपको सवाल बन जाता है कि क्या ऑप्शन में 90 किलोमीटर ही दिया होगा, क्या ऑप्शन में 90 किलोमीटर ही दिया होगा। तो ये आपके पास सवाल बन जाता है कि क्या ऑप्शन में 90 किलोमीटर ही दिया होगा। तो हाँ, यदि दूरी दिया तो वह किलोमीटर में ही दिया होगा, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि यह चाल होती या फिर कुछ और होता तो आपको वहाँ कंफ्यूज कर सकता था। यदि हाँ 90 किलोमीटर यदि नहीं दिया है तो आपको क्या दिया होगा, इस किलोमीटर को मीटर में बदल दिया होगा। और आप जानते हैं कि दूरी के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ इसको जो ऑप्शन में जो दिया होगा वो घातांक के रूप में दिया होगा, और इसके लिए आपको घातांक आना चाहिए अच्छी तरह से। तो 90 गुणे 1000 यानी कि 9 और गुणे 10 की घाते 4 मीटर, ये ऑप्शन में दे रखा होगा। यदि किलोमीटर नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में क्या होगा, 9 गुणे 10 की घाते 4 मीटर होगा। और इसके बाद अगला सवाल आपका क्या कैसे पूछ सकता है, ये तो आपका सिंपल और साधारण तरीका का सवाल था, और जिसमें ऑप्शन जो कन्वर्जन था, ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बदल सकता था, वो केवल या तो किलोमीटर में या तो मीटर में दे सकता था। हाँ ये श्योर है कि यदि मीटर में देगा तो वो घात के रूप में ही देता। उसके बाद आपका अगला सवाल क्या हो सकता है कि कोई चाल दिया होगा, चाल प्रारंभिक चाल इस स्कूटर का जैसे यहाँ 60 किलोमीटर दिया है वह दिया होगा कि यदि कोई स्कूटर, ये इसी सवाल पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी की जगह क्या दिया रखा हो, 90 किलोमीटर की दूरी तय करे, तय करती हो तो करती है। यदि स्कूटर की चाल 20% या x% कम कर दी जाए या x% बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, यह सवाल आपको बनता है। तो यहाँ जो होता है इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, या उसकी जो चाल होगी वह क्या होगी, 20% बढ़ा दी जाए या 20% घटा दी जाए तो उसकी चाल क्या होगी। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए जो है, तो अभी हमने आप लोगों को एक साधारण तरीके से सवाल बताया, लेकिन वास्तव में कंपटीशन में सवाल साधारण बहुत कम पूछे जाते हैं साधारण तरीके से ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमाया जाता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और जानबूझ के गलती करके चले जाए।
तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सवाल है, इस टाइप के सवाल कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार किसी यात्रा को 2 से 1/2 घंटे में पूरा करती है। यानी कि ये चाल दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यदि कार की चाल 20% बढ़ा दी जाए तो यात्रा को कितने समय में पूरा करती है। तो यदि आपको ये फार्मूले याद करके और इससे लगाने जाएंगे तो सबसे पहले आप समय और चाल दिया है तो दूरी निकालेंगे, फिर दूरी निकालने के बाद उसका 20% बढ़ाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। लेकिन सीधे सीधे यदि नई चाल आपको ज्ञात करनी है, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको याद रखना है कि नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक चाल जो आपको चाल दी गई है आगुड़े 20% बढ़ रहा है, यही ध्यान देना, यदि बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है ना, यदि क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, यानी बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 पे 20 यानी 120 बटे, कुछ नहीं करना है। प्रारंभिक चाल में 120 बटे 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपको नई चाल मिल जाएगी और आप इसी तरीके से नई चाल पे उस दूरी को निकाल सकते हैं कि नई चाल से वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगी और आसानी से आप उस चीज को निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर इसी जगह पे यदि यहाँ तो बढ़ाने के लिए कहा है, यदि यहाँ बढ़ाने की जगह क्या कर देता कि कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी कितना कम कर दिया जाए, कितना भी 100%, 20%, कुछ भी, तो वहां भी आपकी नई चाल बराबर क्या हो जाती, उस गाड़ी की नई चाल बराबर क्या हो जाती, प्रारंभिक चाल आगुड़े जितना यहाँ 100 में क्या किया हम 20 बढ़ा दिए, 100 पे परसेंटेज हम लिखते हैं तो 100 में 20 बढ़ा दिए, वहां कम करने के लिए जितना कम किया जाएगा उतना ही 100 में से कम कर दिया जाएगा, यानी यदि 20% कम कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा 80 बटे 100 हो जाएगा और इस पे आप नई चाल प्राप्त हो जाएगी। नई चाल से आप तुरंत दूरी पे निकाल देंगे और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से ये कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि यदि बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा, बढ़ाया जाएगा तो उसको 100 में जोड़कर उससे 100 से भाग दे देंगे और आपको नई चाल में गुणा करेंगे तुरंत, प्रारंभिक चाल में गुणा करेंगे, आपको नई चाल मिल जाएगा। उस नई चाल से उतने समय के लिए चला दीजिए, आपको जो है दूरी मिल जाएगी और आसान हो जाएगा, आपको समय बच जाएगा। और यदि कम करना है तो 100 में से उतने को कम कर दीजिए, आप जो है आसानी से जो है उस चीज को कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है, उसका 20% जो है बढ़ा दिया जाए तो नई चाल क्या हो जाएगी, 50 आगुड़े 120 बटे 100, ये 0 से 0 करिए, ये 0 से 0 करिए, 12×60 किलोमीटर प्रति घंटा। उस गाड़ी की नई चाल क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रत्येक घंटे में वह 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने लगी। समझ में आना ना। और यदि ये कहता कि यदि 20 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 20% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो कम करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 50 गुणे 80 बटे 100, ये 0 से 0 करिए, ये 0 से 0, यानी कि आपको नई चाल कम करने पर नई चाल क्या मिलेगी, 8×40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका, ये जो तरीका था। इस सवाल को पढ़ाने का कोई खास मकसद हमारा नहीं था, इस सवाल को पढ़ाने का बस आपको ये बताना था कि यदि गाड़ी को एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय, निश्चित चाल दिया हुआ और फिर कहते कि इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या इतना प्रतिशत घटा दिया गया, तो उसी चाल को, उसी दूरी को कितने समय में वो तय करेगी या कितने चाल, क्या चाल, नई चाल क्या हो जाएगी, बस यही याद करना है आपको। और आसानी से जो है ऐसे तरीकों को हम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए आप। और यदि आप इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। और फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।